बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट में खुश आमदीद। उम्मीद और दुआ है कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह की रहमतें, बरकतें, आसानियाँ और नेमतें समेटने के साथ उस ज़ात का शुक्र भी अदा कर रहे होंगे। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नबी जो दीगर मखलूक़ात के साथ भी कलाम फरमाते। एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहर के किनारे बैठे हुए थे कि इनकी निगाह एक चींटी पर पड़ी जो गेहूं का एक दाना लेकर नहर की सिमत जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको बहुत गौर से देखने लगे। जब चींटी पानी के करीब पहुंची तो अचानक एक मेंढक ने अपना सर पानी से निकाला और अपना मुंह खोला तो ये चींटी अपने दाने के साथ इसके मुंह में चली गई। मेंढक पानी में दाखिल हो गया और पानी ही में बहुत देर तक रहा। सुलेमान अलैहिस्सलाम इसको बहुत गौर से देखते रहे। जब कुछ देर बाद मेंढक पानी से निकला और अपना मुंह खोला तो चींटी बाहर निकल आई, अलबत्ता इसके साथ दाना नहीं था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको बुलाकर मालूम किया कि माजरा क्या था और वो कहाँ गई थी। इसने बताया, क्या अल्लाह के नबी, आप जो नहर की तह में एक बड़ा खोखला पत्थर देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत से अंधे कीड़े मकोड़े हैं। अल्लाह ताला ने इनको वहाँ पर पैदा किया है। वो वहाँ से रोज़ी तलाश करने के लिए नहीं निकल सकते। अल्लाह ताला ने मुझे इनकी रोज़ी का वकील बनाया है। मैं इनकी रोज़ी को उठाकर ले जाती हूँ और अल्लाह ताला ने इस मेंढक को मेरे लिए मस्खर किया है ताकि वो मुझे लेकर जाए। इसके मुंह में होने की वजह से पानी मुझे नुकसान नहीं पहुँचाता। वो अपना मुंह बंद पत्थर के सुराख के सामने खोल देता है, मैं इसमें दाखिल हो जाती हूँ। जब मैं इनकी रोज़ी इन तक पहुंचा के पत्थर के सुराख से इसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ तो ये अपना मुंह बंद कर लेता है। फिर इसी तरह से ये मुझे पानी से बाहर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तूने इन कीड़ों की किसी तस्बीह को सुना? चींटी ने बताया, हाँ, वो सब ये कहते हैं, ऐ वो ज़ात जो हमें इस गहरे पानी के अंदर भी नहीं भूलता। बेशक इस वाक़या को पढ़ने और सुनने के बाद हमें पता चलता है कि अल्लाह की ज़ात वो रहीम, वो करीम ज़ात है जो पत्थरों के अंदर भी कीड़ों को रिज़्क़ फराहम करती। कीड़े उस ज़ात का शुक्र अदा करते हैं तो शुक्र की वैल्यू का पता चलता है। शुक्र अदा करने से हमें पता चलता है और अल्लाह की ज़ात से मांगने का तरीका हमें मिलता है कि जब हम अल्लाह के दर के बंदे बन जाते हैं, हम अल्लाह के दर के फ़कीर बन जाते हैं, जब हम उस ज़ात से इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह आपके दर के सिवा हम किसी और दर के ना तो मोहताज हैं और ना ही किसी और दर के मोहताज बनना पसंद करते हैं, तो इस दुआ के बाद अपनी तमाम तर कोशिशें, अपनी तमाम तर सलाहियतें उस ज़ात के सुपुर्द करना होती हैं। उस ज़ात के सुपुर्द मामलात करने की देर होती है कि वो ज़ात जो है वो हमारे लिए वसीले बनाना भी जानती है और प्लानिंग्स करना भी जानती है कि किसको किस तरह से नवाजना है और किसके लिए किसको वसीला बनाना है। बस यकीन रखना है हमें अपने अल्लाह की ज़ात के ऊपर और दिल से मांगना है कि अल्लाह हमारे लिए रिज़्क़ के दरवाज़े इस जहान में भी कुशादा फरमा और आखिरत में भी कुशादा फरमा। आमीन। अपना ख्याल रखिए, अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।